नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तु मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं वास्तु मंगल चैनल। क्या आप जानते हैं कि सावन में शमी का पौधा लगाने से भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं? अगर सही दिशा, स्थान और उसे लगाया जाए तो न सिर्फ शिव कृपा प्राप्त होती है बल्कि दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में शमी का पौधा कहाँ, कब और कैसे लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। सावन एक ऐसा महीना है जब आसमान से बारिश नहीं, भोलेनाथ की कृपा बरसती है। जब हर बूंद शिव का आशीर्वाद बनकर धरती पर गिरती है, जब हर मंदिर में गूंजती है हर हर महादेव की ध्वनि और हर भक्त की आंखों में होता है बस एक ही सपना, शिव कृपा की प्राप्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शुभ महीने में एक ऐसा छोटा सा पौधा है जिसे अगर आपने सही दिन, सही दिशा और सही विधि से अपने घर में लगाया तो ये वह पौधा बन सकता है आपके जीवन का रक्षक, आपके दुखों का विनाशक और शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमी के पौधे की, जिसे सावन में लगाने से न सिर्फ भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं बल्कि आपकी किस्मत भी करवट लेती है। बाकी पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात है, हमें समय समय पर जब भी हमें मौका मिले तो हमें पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। चाहे शमी का पौधा हो, चाहे कैसा भी पौधा हो, हमें पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। इससे हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो हमारी हरियाली बनी रहेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शमी का पौधा सावन में क्यों इतना खास है, इसे कहाँ और कैसे लगाना चाहिए, कौन से दिन और समय पर लगाना शुभ होगा और क्या फ़ायदे होते हैं जब शिव जी इसे पौधे से होते हैं प्रसन्न। शमी का पौधा, जिसे संस्कृत में शमी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वही पौधा है जिसे रामायण में भगवान श्री राम ने पूजा था और महाभारत में अर्जुन ने अपने हथियार इसमें छुपाए थे। लेकिन शिव पुराण के अनुसार शमी का पौधा भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए सावन के महीने में जब शिव जी की आराधना का विशेष महत्व होता है तब शमी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ होता है। सावन के सोमवार को या श्रावण पूर्णिमा के दिन शमी का पौधा लगाना सबसे उत्तम माना गया है। यदि आप इसे सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले लगाते हैं तो यह अति फलदायक होता है। इस दिन स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने, शिव जी का ध्यान करें और अपने हाथों से शमी का पौधा लगाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शमी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शमी का पौधा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आपके घर में बगीचा नहीं है तो इसे गमले में भी लगाया जा सकता है, लेकिन दिशा का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपने उसको कौन सी दिशा में रखना है। इस पौधे को लगाते समय भूमि को गौमूत्र या गंगा जल से पहले इसको शुद्ध कर लेना है। जब आप शमी का पौधा लगाएं तो निम्न मंत्रों का जरूर जाप करें। ओम शन शमी शिवराय नमः। इसके बाद शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें और शमी के पौधे को जल अर्पित करें। एक दीपक जलाएं और शिव जी से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने शमी को प्रिय माना है वैसे ही इस भक्त पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बाकी हमारे भोलेनाथ जी जो हैं वो सब पे अपनी कृपा रखते हैं। अगर हम उनका सच्चे मन से नाम लें और उनको याद करें, वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं। शमी का पौधा लगाने से किन किन क्षेत्रों में लाभ होता है ये जानिए। एक तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल नाश हो जाता है। ग्रह दोष, विशेषकर शनि और राहु केतु का प्रकोप शांत हो जाता है।
जो आपने सुना होगा कि राहु केतु का दिक्कत है या शनि की कोई दिक्कत है, तो उसका जो प्रकोप है वो शांत होता है। जो आपकी आर्थिक परेशानियों में राहत, जो भी आपकी आर्थिक परेशानियां चलती हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। कोर्ट केस और शत्रु बाधाएं इससे ख़त्म होती हैं। मान लो आपका कोई बहुत पुराना कोर्ट केस चल रहा है, आपको उसमें फ़ैसला नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हैं, तो आपको शमी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे बहुत आपके हक़ में फ़ैसला आएगा और ये जो कोर्ट केस है वो जल्द से जल्द निपट जाएगा। घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। देखिए, घर में हमेशा शांति, स्वास्थ्य कैसे रहेगी? जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ही दिक्कत करती है हर चीज़ में, स्वास्थ्य में, हमारी बरकत में, हर चीज़ में उसी की दिक्कत होती है। कुछ बातों का हमेशा विशेष ध्यान रखें। शमी का पौधा कभी भी रात में ना लगाएं। ये आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि आपने कभी भी जो है शमी का पौधा वो रात में नहीं लगाना, इसे कभी भी काटे नहीं और इसकी टहनी तोड़ना भी वर्जित है। पौधे को रोज़ आपने जल देना है, जैसे आप तुलसी को जल देते हैं और पौधों को जल देते हैं, चाहे और भी पौधे हैं उनको रोज़ आपने जल देना है। लेकिन सोमवार को विशेष जल अर्पित करें, क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ जी का दिन माना गया है, तो वो पौधा इनको प्रिय है, तो आप इनको विशेष जल अर्पित कर सकते हैं। पौधे के पास गंदगी या कचरा ना होने दें। ध्यान रखिए, जिस पौधे को हम पूज रहे हैं, जिसको हम जैसे तुलसी का पौधा जिसको हम पूज रहे हैं, अब मूर्ति भी होगी उसके पास हम गंद थोड़ी ना रखेंगे। तो आपने ध्यान देना है कि हमने पौधा तो लगा लिया लेकिन सफाई का ध्यान करा नहीं, अब उसके पास कूड़ा पड़ा है, चप्पलें पड़ी हैं। ये बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ आसपास कचरा और गंदगी ना हो। सावन का महीना शिव भक्ति का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। अगर आप शमी का पौधा श्रद्धा और विधि पूर्वक लगाते हैं तो यह आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव ला सकता है। तो इस सावन ज़रूर लगाइए शमी का पौधा। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इस सावन शमी का पौधा तो आपने लगाना ही लगाना है, और भी आपने पौधे बहुत सारे लगाने। आप खुद देखिए, अगर आप अपने घर में काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाएंगे, अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे, तो आपको फील भी बहुत अच्छी आएगी, आपका घर भी बहुत अच्छा दिखेगा, और उसमें जो आपके घर में जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आपका मन बहुत खुश रहेगा। अच्छे अच्छे फूलों वाले पौधे लगाएं जिसमें फूल अच्छे आते हों। बस ये है कि उनका थोड़ा केयर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आप एक रूटीन बनाएंगे, एक रूटीन के हिसाब से उनको रोज़ पानी देंगे, या आप किसी की ड्यूटी लगाएंगे भाई रोज़ पानी देना है, या आप टाइम निकाल के पानी देंगे, उसको मेंटेन रखेंगे पौधे, फिर आपका खुद मन करेगा कि आप नए नए वैरायटी के पौधे लगाएं, और अपना जो छत है या अपनी गैलरी है या आपका आंगन है, वहाँ पे आप खुद पौधे आप बढ़ाना शुरू कर देंगे, और आप खुद देखेंगे ये एक नेचुरल हमारे घर को सजाते हैं। ये हमें तो देखो हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी तो हटा ही रहे हैं, और साथ के साथ हमारे घर को अच्छा भी दिखा रहे हैं। तो क्यों ना हम जो आर्टिफिशियल चीज़ है उसको उनको छोड़कर हम इन चीज़ों पे आए और हम अपने घर में नेचुरल जो ये चीज़ है पौधे उगाएं, और आप खुद देखेंगे कि आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस सावन जरूर आप लगाइए शमी का पौधा और पाइए शिव जी की कृपा का आशीर्वाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्तु मंगल के लिए हर घर में आए सुख, समृद्धि और शांति, यही हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।